हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? पता है ना आज क्या है? क्या है? सुरक्षित शनिवार को हम लोग बैगलेस सैटरडे भी कहते हैं, क्योंकि सैटरडे के दिन क्या होता है, बैग लेकर के स्कूल नहीं आना होता है। स्कूल में एवरी सैटरडे की तरह क्या होता है, टेस्ट होता है। ठीक है, तो टेस्ट में तो बैग का काम होता नहीं है, सिर्फ एक कॉपी की काम होती है। और हर सैटरडे को हम लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक बच्चों लोग को समझाना रहता है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज इस मंथ का 5वां शनिवार है। ठीक है, आज इस महीने का कौन सा शनिवार है? 5वां शनिवार है। और 5वें शनिवार में सफाई के प्रति जागरूकता, सफाई क्या होती है, स्वच्छता क्या होती है, यह आप सब बच्चे लोग को बताना रहता है। ठीक है, तो मैं ये टॉपिक को डील करूंगी, उससे पहले हम लोग शनिवार का नारा लगा लें। तो शनिवार का नारा क्या है? सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित स्कूल, शनिवार, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित शनिवार। तो ये नारा है। तो आज सफाई के अंतर्गत हम लोग को किस प्रकार की सफाई करनी है, इसको हम लोग देखेंगे और जानेंगे। क्या है? स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास। किस तरह से हम लोग अपने आप को साफ रख सकते हैं, इसकी जानकारी हम लोग हमेशा आप लोग को देखते हैं। ठीक है, क्लास में भी हम बताते हैं आप लोग कि इस तरह से आप लोग साफ सुथरे होके आया करो। तो सफाई के प्रति जो जानकारी है वह आप सबों को देनी है। तो सफाई में क्या होती है? सबसे पहले होती है व्यक्तिगत सफाई। कोई व्यक्ति किसी को देखता है तो सबसे पहले उसके रूप रंग को देखता है ना। आप जब मुझे देखते हो तो आप देखते हो कि मैम कैसी हैं, मैम का ड्रेस नीट एंड क्लीन है कि नहीं, मैम के बाल बिखरे हुए तो नहीं है, मैम के नेल क्लीन है कि नहीं, या फिर मैम सिर्फ हम ही लोग को बोलते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिगत सफाई। जब इंसान खुद नहीं साफ रहेगा तो औरों को क्या साफ रखेगा। ऐसे ही कहा जाता है कि पहले आप सुधरो तब जग का सुधार करो। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सफाई से रिलेटेड है। तो सबसे पहले सफाई हमें करनी है, अपने आप की सफाई करनी है। तो व्यक्तिगत सफाई में क्या आती है? सबसे पहले तो हमें सुबह उठते हैं हम लोग तो डेली हम लोग को ब्रश करना चाहिए ना। शौच करने के बाद हम लोग ब्रश करते हैं। उसके बाद प्रतिदिन नहाना चाहिए, साफ तौलिया से बदन को पोंछना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? भूल गए आप लोग? उस खाना बनाने के पहले हाथों की सफाई तो बहुत जरूरी होती है ना। तो हाथों की सफाई कैसे हम लोग करते हैं? याद है किसी को? साबुन से तो करते ही हैं। तो क्या कौन वाला हम लोग यूज करते हैं प्रोवर्ब? लगड़ा, झगड़ा, कुची कुची, अंगूठा, कलाई, तब जाके होती है खुशी खुशी हाथ की सफाई। ये स्लोगन हम लोग कीप करते हैं। कितना बार आप लोग को सर बताए हैं ना, हाथ की सफाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो हाथ की सफाई बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हाथ से ही करते हैं। जब तक हमारा हाथ साफ नहीं रहेगा तब तक तो हम लोग जो काम करेंगे वो काम भी साफ नहीं रहेगा। सपोज दैट आप लोग कहीं से खेल करके आए, हैंड क्लीन नहीं किए, हाथ साफ नहीं किए और खाना खाने बैठ गए। ठीक है, तो खाना खाने बैठ कर जब खाना खाओगे तो हाथ की जो गंदगी है वो आपके पेट में जाएगी। तो पेट में जाएगी तब कीटाणु उसके साथ साथ आपके पेट में जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। आप लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो जाएगी, मम्मी परेशान हो जाएगी, फिर डॉक्टर के यहाँ पे ले जाएगी, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो आप लोग खुद परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए हाथ की सफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हाथ की सफाई बहुत जरूरी है। तो हाथ की सफाई तो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग को आंखों की सफाई भी बहुत जरूरी है। आंखों की सफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं? साफ पानी से आंख को धोते हैं। ठीक है, ऐसे करने से हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है और हमारे आंख क्या होते हैं? नीट एंड क्लीन होते हैं। हम लोग को कान की भी सफाई बहुत जरूरी है। कान की सफाई के लिए एक ईयरबड आता है, एक तिनका टाइप का रहता है, उनके दोनों छोर में क्या लगे रहते हैं? रुई लगे हुए रहते हैं। उससे हमें अपने कानों की सफाई करनी चाहिए। इसका एक 2-4 लाइनों का वाक्य है कि नाक में उंगली, कान में तिनका, मत कर मत कर मत कर, और आंख में अंजन और दांत में मंजन। इट मीन्स ब्रश करना, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर। क्योंकि दांतों की सफाई बहुत जरूरी है।
हम लोग कुछ खाते हैं तो दांत से ही ना खाते हैं, किसी चीज को काटते हैं, खाना चबाते हैं तो दांत से ही चबाते हैं। तो जब तक हमारे दांत साफ नहीं रहेंगे तो हमारा खाना ठीक से पचेगा नहीं ना, क्योंकि कीटाणु रहेंगे तो कीटाणु ही हमारे पेट में जाएंगे और इस तरह से हम बीमार हो जाएंगे। तो हम लोगों को जागने के बाद और सोने से पहले 2 बार ब्रश करना चाहिए। 2 बार दांतों की सफाई बहुत ही जरूरी होती है। कब कब? एक जागने से बाद यानी जागने के बाद और दूसरा सोने से पहले। सोने से पहले हम लोग इसलिए ब्रश करते हैं क्योंकि दिन भर में जितना हम लोग खाना खाते हैं हमारे दांतों में वो फंस जाता है। दांतों में फंस जाता है तो धीरे धीरे वह कैविटी हो जाता है, कीटाणु हो जाता है। और रात के समय तो हम लोग सोए रहते हैं तो वह जो कीटाणु रहता है हमारे मुंह के चारों ओर फैलता है और धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो उसे रोकने के लिए दांतों की सफाई बहुत ही जरूरी है। हाथों की सफाई तो हाथ धुलाई तो आप लोग जानते होंगे। आप लोग की नेल की भी सफाई बहुत जरूरी है। हम लोग नेल चेक करते हैं ना एवरी सैटरडे को, तो नेल की भी सफाई बहुत जरूरी है। नेल भी हम लोगों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। सप्ताह में हम लोगों को 2 दिन जरूर नेल काटना चाहिए, बुधवार और संडे को, ठीक है। बुधवार और रविवार को सप्ताह में 2 दिन जरूर नेल काटेंगे। इससे हमारे नेल क्या रहेंगे? बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। और हम जो भी खाना खाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे नेल तो टच होते हैं ना उसमें, तभी ना हम लोग खाना खाते हैं। जब तक हमारे नाखून साफ नहीं रहेंगे, अगर नाखून में गंदा रहेगा तो वो भी हमारे पेट में चल जाएगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हम लोग क्या क्या सीखे? आँख की सफाई सीखे, नाक की सफाई सीखे, कान की सफाई सीखे। नाक की भी सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि नाक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। हम जो सांस लेते हैं, हम लोग खाना नहीं खाएंगे कुछ टाइम चलेगा, कुछ टाइम पानी नहीं पिएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि फास्टिंग के दौरान जब हम उपवास करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं, तब तो हम लोग खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, ठीक है, लेकिन सांस तो जरूर लेते हैं। तो सांस लेने के लिए हमारे नाक की आवश्यकता होती है, तो नाकों की सफाई भी बहुत जरूरी है। किसी किसी बच्चे को देखते रहते हैं कि दिन भर उंगली नाक में लगाए रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे नाखूनों की गंदगी नाक में जाएगी, नाक से वह हमारे सीधे शरीर में जाएगी और हम क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। तो यह हमारी हुई व्यक्तिगत सफाई। अब व्यक्तिगत सफाई के बाद हमें हमारे घर की भी सफाई करनी चाहिए। घर में भी कूड़ा इधर उधर फैला हुआ रहेगा तो मच्छर आएंगे, मक्खियां आएंगे, तो घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना। मच्छर मक्खियां आएंगे तो हमें बीमार करेंगे, वही मच्छर मक्खी उधर क्या करेंगे? हमारे खाने में जाएंगे और वही खाना फिर हम लोग खाएंगे। आप लोग स्कूल में आते हो, स्कूल को इतना गंदा कर देते हो, इतना पेपर फाड़ के लगा देते हो, तो ये सब गलत बात है। हम लोग जहां भी रहें, चाहे हमारा घर हो, हमारा स्कूल हो, हमारा ऑफिस हो, हमारा फील्ड हो, खेलने का मैदान हो, हर जगह सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग देखते हो ना, महात्मा गांधी का बना हुआ रहता है चश्मा और उस पर लिखा रहता है स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान भी हमारे देश में समय समय पे चलते आता है, आप लोग देखे होंगे। अच्छा, स्वच्छता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोगों को कोरोना पीरियड में मिला, कोरोना काल में मिला। कोरोना काल में हम लोग कितना सफाई से रहते थे ना। हम लोग अपने घर को बिल्कुल सील पैक करके रखे थे। कहीं बाहर से आओ तो पहले जाकर के हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो हाथ को, कहीं किसी कीटाणु को छू लिए हो तो कीटाणु आपके अंदर आ जाएगा। हमेशा हम लोग मास्क लगा के रखते थे। मास्क लगा के रखने से हमारे नाकों की सफाई होती थी, नाक के अंदर जो धूलकन वगैरह रहते थे वो नहीं जाते थे। इसलिए कोरोना काल में सफाई के महत्व को हम लोग ज्यादा समझे और ज्यादा अच्छे तरीके से समझे, ठीक है। जहाँ पास गंदी चीजें रहती हैं वहां पास हमें नहीं जाना चाहिए। नालियों को हमेशा ढक के रखना चाहिए, पानी को हमेशा ढक करके रखना चाहिए। बाहर के जो भी सब्जी आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, पहले उन्हें धो लेना चाहिए। बच्चे लोग हल्ला नहीं कीजिए। और धोने के बाद उसे अपने फ्रिज में रखना चाहिए, या फिर बास्केट होती है या फिर घर में जो टोकरी होती है जिसमें हम लोग सब्जी रखते हैं ना, तो बाहर से जो भी सब्जियां लाते हैं उसे हम लोग को धो करके टोकरी में रखना चाहिए। उससे वह नीट क्लीन रहेगा। और जब हम उस सब्जी को बनाने जाते हैं तो भी उसे धो लेना चाहिए। घर की सफाई, स्कूल की सफाई बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि हम लोग अधिकांश समय घर में बिताते हैं और उसके बाद जो समय रहता है स्कूल में बिताते हैं। खेलने के मैदान में भी हम लोग जाते हैं तो खेल के मैदान की भी सफाई होनी चाहिए। आस पड़ोस जिस रास्ते से हम आते जाते हैं उस रास्ते की भी सफाई बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को साफ कर देते हैं, अपने स्कूल को साफ कर लेते हैं और कचरा बाहर रोड पे लगा देते हैं थोड़ी दूर के बाद।
तो वो जो कचरा है वहां जाएंगे, वह उड़ करके हवा के माध्यम से हमारे ही पास आएगा, या फिर हमारे शूज की वजह से, चप्पलों की वजह से, स्लीपर की वजह से हमारे साथ ही हमारे घर आंगन में चला आएगा। तो उस तरह से अगर वह कचरा हम लोग नहीं उसको ठीक से रखते हैं, उसका हम लोग निपटान नहीं ठीक से करते हैं, तो वापस क्या हो जाता है, वह हमारे ही आकर के हमारे ही घर में वापस हमें क्या कर देगा, बीमार कर देगा। तो कचरा को रखने के लिए 2 तरह का डिब्बा सरकार की तरफ से भी आता है, ठीक है, आप लोग के घर में भी मिला होगा। एक क्या होगा, एक हरा कलर का और दूसरा नीला कलर का। तो नीला रंग का जो होता है डब्बा, उसमें हम लोग सूखा कचरा रखते हैं, और हरा कलर का यानी ग्रीन कलर का जो डब्बा रहता है उसमें हम लोग गीला कचरा रखते हैं। अब सूखा और गीला कचरा क्या है? तो सूखा कचरा क्या है, जैसे पॉली बैग, कागज, ठीक है, ये सब आपका सूखा कचरा हुआ। गीला कचरा क्या हुआ, जैसे सब्जी के छिलके, ठीक है, चावल दाल जो बच्चे लोग छोड़ देते हैं, वह सब क्या हुआ, गीला कचरा हुआ। गीला कचरा को हम लोग एक अलग, अगर हमारे यहाँ डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, अगर हम वैसे एरिया में है जहाँ हमें डस्टबिन नहीं मिला है, तो घर के बाहर थोड़ा दूर एक गड्ढा करके उसमें डाल देंगे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद उस गड्ढे का क्या होता है, वो ऑटोमेटिक कंपोस्ट बन जाता है, खाद बन जाता है, और उस खाद को हम लोग अपने बागीचे में, अपने फुलवारी में डाल सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं। सूखा कचरा हुआ, तो सूखा कचरा को लेने हमेशा आता है कचरे वाली गाड़ी, बजाते आता है ना, हाँ, घर से कचरा निकालो, कौन सा गाना जो बजता है, कचरा वाला आया घर से कचरा निकालो। आप लोग बहुत हंसते हो, बहन लोग को भी कहते हो कि मम्मी कचरा वाला आया घर से कचरा निकालो। बहन लोग कचरा नहीं होती है, ठीक है, कचरा क्या है, सूखा कचरा को हम लोग उसमें डाल देंगे। उसमें भी 2 बने हुए रहते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। ग्रीन कलर में हम लोग को गीला कचरा डालना है, ठीक है, और ब्लू कलर में हम लोग को सूखा कचरा डालना है। और वह क्या करता है, वह कचरा वाला ले जा करके उसे किसी फैक्ट्री में देता है इकट्ठा करके, और वहां से वह रिसाइकल होता है। आप लोग जो खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, चटोरी खाते हैं, कटोरी खाते हैं, और क्या गुपचुप खाते हैं, उसमें से आप लोगों को कुछ कुछ खिलौने मिलते हैं ना। आप लोग सोचते हो कि वह खिलौने कहाँ से बनते हैं? जो प्लास्टिक बैग हम लोग यूज करते हैं, जो प्लास्टिक की थैलियां यूज करते हैं, और वह डस्टबिन में जाकर फेंकते हैं, ठीक है। जो प्लास्टिक का बोतल हम लोग यूज करते हैं, प्लास्टिक का बोतल यूज करते हैं ना पानी पीने के लिए, कहीं सफर में आते जाते हैं तो प्लास्टिक का बोतल रहता है, प्लास्टिक का चेयर रहता है। तो यही सब जो टूटा फूटा सामान है, जो कबाड़े वाले आते हैं, ले जा करके उसे कबाड़े वाले में देते हैं, और वह माल को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वह उस स्थान तक पहुंचाता है जहां इसका रिसाइकल होता है, जहां रिसाइकल यानी पुनः इसका निर्माण किया जाता है। वही सब प्लास्टिक को गला करके, जला करके, ठीक है, उसे अच्छे अच्छे छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं, प्लास्टिक की टोकरियां बनाई जाती हैं, बाल्टियां बनाई जाती हैं, सब यही सब प्लास्टिक का बनता है। कांच का सामान हुआ तो कांच को गला करके बनाया जाता है, ठीक है। यह सब छोटे मोटे पैमाने में नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े पैमाने में होता है, और यह हमारे अगल बगल के एरिया में नहीं होता है, यह बड़े बड़े शहरों में होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोगों को जो कचरा है उसे 2 तरह से रखना चाहिए, सूखा को अलग, गीला को अलग, ताकि आगे चल करके ये रिसाइकल हो, और यहाँ हमारे ही जरूरत की चीजों के बन करके हम लोग पुनः इसे यूज कर सकते हैं। आसपास की भी सफाई बहुत जरूरी है। जैसे मैं बताई कि अगर घर के बाहर नालियां हैं तो नालियों को साफ करना चाहिए, उसे ढक करके रखना चाहिए। घर में भी जो वॉश बेसिन होती है, जो सिंक होता है, जहाँ नल लगे होते हैं, जहाँ चापाकल होते हैं, उनकी सफाई भी बहुत जरूरी होती है। जहाँ क्या होता है, अधिकांश देखते हैं कि 3-4 घर में है, भाई है, ठीक है, तो क्या कहता है, वो कहता है मैं नहीं साफ करूंगा, वो कहता है मैं नहीं साफ करूंगा, नल से पानी सब लेते हैं, और नल के पास बहुत सारी काई लगी रहती है। तो यह भी क्या है, वह काई है, छोटे बच्चे वहां पे जाएंगे या फिर बड़े भी जाएंगे, वहां से फिसल के गिर जाएंगे, गिरेंगे ना, काई लगी रहेगी, तो उसका भी सफाई बहुत जरूरी है। क्या अब उतना गंदा रहेगा तो क्या वहां से पानी लेने का मन करेगा? आप लोग सोचो कि 2 बच्चे बैठे हैं, एक गोरा बच्चा है, एक काला बच्चा है, ठीक है, लेकिन गोरा बच्चा है जो बिल्कुल गंदा है, ना तो अच्छा ड्रेस पहने हुए है, उसका ड्रेस भी गंदा है, उसके बाल भी बिखरे हैं, और वहीं जहाँ काला बच्चा है वह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो आप लोग किस बच्चे को गोद लोगे?
जाहिर सी बात है कि जो सांवला बच्चा है, जो काला बच्चा है, उसको गोद लेंगे हम। क्यों? क्योंकि वह साफ सुथरा है। तो साफ सुथरा जिंदगी में सफाई बहुत ही जरूरी है और यह बहुत ही मायने रखता है हम लोगों को। अब टॉपिक क्या है? पानी की सफाई। तो ये भी एक बात है भाई कि पानी की सफाई हम लोग कैसे करें। तो पानी की सफाई कैसे करेंगे? पानी को हमेशा ढक कर के रखेंगे, ठीक है। हम लोग आरओ वाटर का यूज करते हैं, आरओ घर में लगा हुआ रहता है। डायरेक्ट टंकी का पानी हम लोग सप्लाई वाटर तो पीते नहीं हैं। सप्लाई वाटर हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो हम लोग अपने घर में आरओ लगाते हैं। आरओ में टंकी का पानी आता है और वह आरओ में जो मशीन लगी रहती है, पानी को वह क्या करता है? रिफाइन करता है और रिफाइन करके पुनः हमें देता है। जहाँ आरओ नहीं है वहाँ क्या करते हैं? पानी को उबाल करके साफ करते हैं, पानी को गर्म करके साफ करते हैं, पानी को हमेशा ढक करके रखते हैं। और पानी को साफ करने के लिए बड़े बड़े, अच्छा आप लोग रेन हार्वेस्टर देखे होंगे, जहाँ की बारिश की पानी को जमा किया जाता है। तो बारिश की पानी को जमा करके उसमें क्लोरीन डाला जाता है। क्लोरीन डालने से पानी की सफाई होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि सफाई हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। बिना सफाई के हम लोग नहीं रह सकते। जहाँ गंदगी रहेगी वहाँ ऑटोमेटिक जाने का मन नहीं करेगा, जहाँ गंदा रहेगा वहाँ खाने का मन नहीं करेगा। आप लोग देखते हैं कि स्ट्रीट फूड खाने के लिए मना किया हुआ रहता है कि स्ट्रीट फूड नहीं खाएं। यानी कि स्ट्रीट फूड मतलब होता है कि जो खुले में खाना बनता है, ठीक है, जो ठेले पे खाना रहता है, वहाँ साफ सफाई नहीं रहती है, वैसे खाने को हम लोग नहीं खा सकते हैं। उस खाने में बहुत ज्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि वहाँ मक्खियाँ मच्छर हमेशा उस पर भिनभिनाते रहते हैं। आप लोग बुक्स वगैरह में भी देखते हैं ना कि जहाँ मच्छर रहती है, मक्खियाँ रहती हैं, उसे वैसे खाने को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मच्छर और मक्खियों के पैर में कीटाणु रहते हैं, क्योंकि वो हर जगह बैठते हैं ना। और मच्छर मक्खी तो गंदी जगह में ही बैठते हैं और वहां से उड़ करके फिर खाने वाले सामान में बैठते हैं। तो उनके पैरों में जो गंदगी लगी रहती है वो खाने वाले सामान पे लग जाती है गंदगी, और फिर वही चीज हम लोग खा लेते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। तो सफाई हम लोग के लिए बहुत जरूरी है ना। तो अब से आप लोग साफ रहोगे ना। और प्रतिदिन, अब तो गर्मी का सीजन आ गया तो प्रतिदिन नहा कर आइएगा। बालों में तेल और कंघी बहुत ही जरूरी है। बाल बिखरे हुए भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल बिखरे हुए रहेंगे तो आप देखने में अच्छे नहीं लगोगे। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, जब नीट एंड क्लीन रहोगे तो ज्यादा अच्छे रहोगे। और इसलिए सफाई के महत्व को बताया जा रहा है, ताकि घर में भी आप लोग अपनी मम्मी को जाके बोलो कि हमारे स्कूल में ऐसा बताया गया है, हम इतना गंदा ड्रेस पहन करके नहीं जाएंगे, मेरे ड्रेस को साफ कीजिए। और आप लोग खुद पे भी ध्यान दो कि अगर आप लोग स्कूल से घर जाते हैं तो आप लोग स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, स्कूल का जो ड्रेस है, उस ड्रेस को आप लोग खोल करके घर के ड्रेस को पहन ले, ठीक है। और फिर घर में जहाँ खेलना है जहाँ खेलो, और स्कूल आओ तो वापस नहा धो करके स्कूल का ड्रेस पहन लो और स्कूल चले आओ। ऐसा करने से आप लोग नीट एंड क्लीन रहोगे। और हमेशा ब्रश दिन भर में 2 बार बहुत जरूरी है। सुन रहे सारे बच्चे? कब कब ब्रश करेंगे? एक जागने के बाद और एक सोने से पहले करेंगे। आप लोग कान में, ये क्या है? नाक है ना, नाक में उंगली करोगे? नहीं करोगे। कान में तिनका करोगे? नहीं करोगे। तो क्या करोगे? आंख में अंचन यानी आंख को पानी से धोना, और दांत में मंजन यानी कि टूथब्रश बहुत ही जरूरी है। सफाई ही हमारा जीवन है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, दुनिया समाज के जितने भी ऐशो आराम है हमारे किसी काम के नहीं है। आप लोग इमेजिन करो कि जब आप लोग बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना, तो मम्मी कितना अच्छा अच्छा डिश बना के ला कर देती है। क्या आप लोग खाते हो? खाने का मन करता है? नहीं करता है ना। कहीं पार्टी फंक्शन में जाने का मन करता है? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम बीमार रहते हैं। बीमार कैसे रहेंगे? क्योंकि हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ तहाँ का खाना खा लेते हैं। इसलिए सफाई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा, फ्रेश नहीं रहेगा। और जब तक हमारा दिमाग नीट एंड क्लीन और फ्रेश नहीं रहेगा, तब तक हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बीमार रहेंगे तो ना अच्छा खाना खा सकते हैं और ना प्राकृतिक के सौंदर्य का हम लोग उपयोग कर सकते हैं।
और ना ही स्कूल में जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उन्हें हम सीख और समझ पाएंगे। तो सफाई हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग कहो कि हम लोग क्या रहेंगे, आज से हमेशा नीट एंड क्लीन रहेंगे, साफ सुथरा रहेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चे लोग, आप लोग नारा लगाते हो ना, तो स्वच्छता पे भी नारा है, ठीक है। क्या नारा है? जन जन की है यही पुकार, बोलिए आप लोग, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, साफ सुथरा रहे अपना बिहार, साफ सुथरा रहे अपना बिहार। लेकिन ये तो बेगूसराय है, ये तो बिहार नहीं है, इसको काट दीजिएगा। बोलिए, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, स्वच्छ भारत हो अपना यार, अपना यार यानी दोस्तों को बोला गया है ना कि हमारा भारत क्या रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि हम सब क्या है, भारतवासी हैं। चाहे हम लोग बिहार के हैं, चाहे बेगूसराय के हैं, चाहे दरभंगा के हैं, चाहे समस्तीपुर के हैं, सब हम लोग भारत देश में रहते हैं। हमारा भारत देश क्या है, एक है, और हम लोग क्या है, भारतवासी हैं। धरती माता करे पुकार, धरती माता करे पुकार, आस पास का करो सुधार, आस पास का करो सुधार, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, स्वच्छता का दीप जलाएंगे, हर गली को स्वच्छ बनाएंगे, हर गली को स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, स्वच्छता है एक बड़ा अभियान, आप भी करें इसमें अपना योगदान, आप भी करें अपना योगदान। धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है, साफ सफाई अपनाना है, साफ सफाई अपनाना है, देश में विकास आएगा, देश में विकास आएगा, जब हर व्यक्ति स्वच्छता अपनाएगा, जब हर व्यक्ति स्वच्छता अपनाएगा। तो इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। अगले शनिवार के दिन मैं फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ आप सब लोगों के सामने आऊंगी। तो एक बार फिर से शनिवार का हम लोग नारा लगा लें, स्वच्छ जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित स्कूल। तो आप लोग यह प्रण लीजिए कि आप लोग बिल्कुल सोमवार से, क्योंकि आज तो शनिवार है, संडे को आप लोग अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लीजिएगा, और सोमवार के दिन बड़े ही साफ सुथरे होकर के स्कूल आइएगा ना, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार क्लैप